कन्वर्जन की सीरीज में ही कुछ ये भी फॉर्मूले याद करने हैं और इनसे रिलेटेड जो कन्वर्जन बनते हैं वो शॉर्ट नोट भी आ जाता है। एल्डिहाइड कीटोन का ये पार्ट है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। एल्डिहाइड कीटोन पे अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन करानी, तो सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप पता होना चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ के अगर साइड से एक वैलेंसी में एक एच लगाओ तो उसे बोलते एल्डिहाइड, यानी इसी कंबाइंड लिखें तो CHO लिख सकते। तो CHO में CO ऐसे होता है एच साइड से, और अगर कीटोन है तो CO के साथ यहाँ कार्बन कार्बन दोनों साइड लगे होंगे। अगर एक साइड एच लगा तो एल्डिहाइड और दोनों साइड कार्बन लगे तो कीटोन। तो चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप CO लगा होगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी देखें, अमोनिया का फॉर्मूला पता है NH3 होता, और अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब है अगर हम अमोनिया का एक एच हटा के उसकी जगह पे जेड का मतलब है यहाँ कुछ भी ले सकते, जैसे OH लगा दें, NH2 लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें, एल्काइल ग्रुप लगा दें, कुछ भी। तो एक एच रिप्लेस करके अगर उसकी जगह पे जेड लगा दिया, वेयर जेड बराबर कुछ भी हो सकता है, तो उसे अमोनिया डेरिवेटिव कहेंगे। जैसे अमोनिया डेरिवेटिव में क्या क्या हो सकते, जैसे अमोनिया की एक एच रिप्लेस करके एक मिथाइल लगा दें या कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दें, तो इसी को चाहे ऐसा लिख दें चाहे उल्टा करके लिख दें CH3NH2, ये सीधा लिख लिया तो नाम है मिथाइल एमीन। अगर एच हटा के उस जगह पर OH आ जाए तो नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, हाइड्रोक्सिल एमीन का हो गया NH2OH। अगर H रिप्लेस करके NH2 और लगा दिया तो इसका नाम होगा हाइड्राजीन, तो हाइड्रोजीन का फॉर्मूला हो गया NH2NH2। अगर हाइड्राजीन का भी एक H रिप्लेस करके फेनिल ग्रुप लगा दे, फेनिल माने C6H5, तो नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। चाहे इसी को लिख दे NH2NH फेनिल ग्रुप। तो फेनिल और हाइड्राजीन, हाइड्राजीन तो ये था, इसका एक H रिप्लेस करके फेनिल लगा दिया तो फेनिल हाइड्राजीन। ये इसी को हम चाहे ऐसा लिख सकते, C6H5 ये हो गया, आगे NH लगा फिर NH2, तो फेनिल हाइड्राजीन। अगर इसी फेनिल हाइड्राजीन के 2 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप लगा दें और 4 नंबर पर, तो नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो, और पूरा फेनिल हाइड्राजीन था। तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन को शॉर्ट में DNP बोलते। इसके बाद अगर एक फॉर्मूला ये है NH2NHCONH2, इसे बोलते सेमी कार्बाजाइड, मतलब H रिप्लेस करके इतना ग्रुप लगा दिया तो नाम होगा सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड और यूरिया के फॉर्मूले में अंतर है, NH2CONH2 होता है यूरिया, और ये NH2NHCONH2 ये सेमी कार्बाजाइड। अब करना क्या है, सबसे पहले तो ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना कि हाइड्रोक्सिल एमीन क्या है, हाइड्राजीन क्या, फेनिल हाइड्राजीन, DNP क्या है, सेमी कार्बाजाइड का क्या होता है। उसके बाद कभी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन माने CO ग्रुप देखना है तो इसकी O अलग निकाल लिया करो। अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कभी भी अमोनिया डेरिवेटिव या अमोनिया से करा दें तो केवल सिंपल फंडा एक इसमें ट्रिक याद रख लो कि अमोनिया डेरिवेटिव के N से 2H लगे, वो 2H और इसकी कार्बोनिल की O तुम्हें निकाल के वाटर निकाल देना, और जितना भी बचे वो जोड़ के डबल बॉन्ड से जोड़ के लिख देना। तो C डबल बॉन्ड NH बचा और वाटर ये निकाल दिया। कभी भी अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन कराओगे तो हमेशा तुम्हें वाटर निकाल देना है। फॉर्मेल्डिहाइड के केस में अलग ही अलग होता है, जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो यूरोट्रोपिन बनता है उसमें। तो इसमें बाकी तुम्हें सब में नॉर्मली क्या करना, इसकी O लेना और इसकी H2 और वाटर निकाल के डबल बॉन्ड से जोड़ के लिख देना। देखो सब में यही करना है अगर अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन होती। देखो एक लिस्ट हमने बनाई है, इस लिस्ट में देखो कार्बोनिल माने एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी लिखा हो तो उसकी O अलग कर लो, ऐसे CO ऐसे करके लिख लो। अब इसमें से वो किसी से भी रिएक्शन कर सकता, अमोनिया से अमोनिया को NH3 लिख सकते, 2H अलग कर लिए क्योंकि 2H इसका और इसका O निकलना है, वाटर निकलना। इसके भी हमने NH2OH को ऐसे लिख दिया, 2H अलग कर लिए। हाइड्राजीन होता है NH2NH2 तो 2H ऐसे निकालती है। फेनिल हाइड्राजीन होता है NH2NH और C6H5। तो सबके हमने देखो N से जो 2H लगे थे वो हमने साइड से कर लिए क्योंकि इसके 2H और इसके O निकलते हैं हमेशा। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन सपोज अमोनिया से कराएं तो इसका 2H और इसके O निकाल के डबल बॉन्ड से जोड़ दो तो ये कंपाउंड बनेगा। अब तुम्हें मेन याद रखनी है कि अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अमोनिया से कराते तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, यही शॉर्ट नोट में बनते हैं, तो इसका नाम होगा इमीन। अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दें तो इसका 2H इसका O निकाल के जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम ऑक्साइम बोलते हैं उसे। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्साइम बनता है। अगर हाइड्राजीन से कराते ZI हाइड्राजीन तो इसका H2 इसका O, बस वाटर निकालते जाओ डबल बॉन्ड से जोड़ के लिखो। तो हाइड्राजीन से जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है हाइड्राजोन।
फेनेल हाइड्राजीन से करा दें तो इसका H2 इसका O डबल बॉन्ड से जोड़ के लिख दो तो नाम होगा फेनेल हाइड्राजोन। तो फेनेल हाइड्राजीन से फेनेल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्साइम। अगर 2,4 डाइनाइट्रोफेनेल हाइड्राजीन ले लें तो बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनेल हाइड्राजोन। अगर सेमी कार्बाजाइड लेते हैं तो इसका H2 इसका O और डबल बॉन्ड से जोड़ के लिख दो। अब एक क्वेश्चन बन सकता कि NH से 2H इधर भी लगे N से 2H, हम इधर से यूज कर सकते। ये वाला ध्यान रखना, सेमी कार्बाजाइड में एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनता है कि इस N से 2H लगे, इस N से भी, तो हम उल्टा करके भी लिख सकते, 2H इधर के निकाल सकते थे, लेकिन इसी के क्यों निकाले? तो इसमें ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस O के रेजोनेंस में होता है, इस वजह से ये वाले H नहीं निकलते हैं, वो आगे एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे। तो ये वाला निकलना है NH2NH वाला, तो ये 2H और इसका O निकल के ये जो कंपाउंड बना, तो सेमी कार्बाजाइड से जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होता है सेमी कार्बाजोन। और अगर एमीन से कराते हैं, मिथाइल एमीन जैसे CH3 लगा, तो H2 इसका O इसका, तो इसे बोलते हैं सिप्स बेस। यहां मिथाइल की जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप कर दे, तो एल्काइल एमीन से कराओ तो सिप्स बेस, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, फेनेल 2 DNP से डाइनाइट्रोफेनेल हाइड्राजोन, फेनेल हाइड्राजीन से फेनेल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्साइम, अमोनिया से इमीन। ये इन कंपाउंड के नाम होते हैं। तो इन पे शॉर्ट नोट आता है कि ऑक्साइम कैसे बनता, तो बताओगे कि जब व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिल एमीन इन एसिडिक मीडियम, इसका पीएच जो है बैलेंस करते हैं, तो जो एडिशनल कंपाउंड बनता है उसी को ऑक्साइम बोलते हैं। अब जैसे कुछ हम इसकी रिएक्शन शो करे दे रहे हैं, सपोज ये एसिटाइलडिहाइड का फॉर्मूला तुमने लिख लिया CH3CHO, इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें पता है कि अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से करे तो इसका O निकालना, इसका H2 एसिडिक मीडियम में, और डबल बॉन्ड से जोड़ के लिख देना। तो जो कंपाउंड बनेगा, यहां लिया था एसिटाइलडिहाइड, तो अमोनिया से जब रिएक्शन कराते एल्डिहाइड कीटोन की तो इमीन बनता, तो हमने इसका नाम लिख दिया एसिटाइलडिहाइड और इमीन, एसिटैल्ड इमीन नाम होगा। एसीटोन से करा दें तो एसीटोन इमीन, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से अमोनिया की रिएक्शन कराते तो एक कंपाउंड बनता है हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, उसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। तो फॉर्मेल्डिहाइड से अमोनिया की यहां नहीं करानी, ऐसे नहीं होगी रिएक्शन, बाकी सब सेम चलेगा। तो एसिटाइलडिहाइड की हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दी NH2OH से, तो हमें पता है वहां देखो कि हाइड्रोक्सिल एमीन से अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराओ तो उन कंपाउंड का नाम ऑक्साइम होता है, OXI एमीन, तो नाम होगा एसिटैल्ड ऑक्साइम। अगर यहां एसीटोन से करा दें, जैसे CH3CO CH3 O अलग कर देना और इसका H2 लेना है, वाटर निकाल दो, डबल बॉन्ड से जोड़ के लिख दो। तो अगर एसीटोन ले रहा है तो नाम होगा एसीटोन ऑक्साइम, एल्डिहाइड ले रहा है तो नाम होगा एल्डिहाइड ऑक्साइम यानी एसिटैल्ड ऑक्साइम, एसीटोन ले रहा है तो एसीटोन ऑक्साइम, फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा है तो फॉर्मेल्ड ऑक्साइम, ऑक्साइम लगा देना। अब जैसे एल्डिहाइड एसिटाइलडिहाइड की रिएक्शन हाइड्राजीन से कराएं तो हाइड्राजीन से जो कंपाउंड बनते हैं उनका नाम हाइड्राजोन होता है, तो बस इसका H2 लेना, इसका और डबल बॉन्ड जोड़ के लिख दो, नाम होगा एसिटाइलडिहाइड और हाइड्राजोन। अगर यहाँ एसीटोन ले लेते तो इसका हो, इसका H2, नाम होगा एसीटोन हाइड्राजोन। फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। अब एसिटाइलडिहाइड की अगर फेनेल हाइड्राजीन से करा दें तो नाम होगा एसिटाइलडिहाइड फेनेल हाइड्राजोन। एसीटोन से करा दें तो एसीटोन फेनेल हाइड्राजोन। ऐसे ही सेमी कार्बाजाइड से करा दें तो सेमी कार्बाजोन। बस पीछे जो नाम होगा उस कंपाउंड का नाम लिख के जॉन लगा दो। सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्साइम बनता है, अमोनिया से इमीन बनता है, और DNP से डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन से डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन बनता है, और अगर एल्काइल एमीन ले रहे हैं तो सिप्स बेस बनता है। थैंक यू वेरी मच। ये सारे फॉर्मूले याद कर लेना, उसके बाद तब तुम्हें सिंपल लगे। पहले फॉर्मूला याद करो कि हाइड्रोजन का क्या है, फेनिल हाइड्रोजन, फिर बस एल्डिहाइड कीटोन की O निकालो और इनकी N से जो 2H लगे हैं वो निकाल के और वाटर रिप्लेस करके डबल बॉन्ड से जोड़ के लो। थैंक यू।